शून्यवादी पाश्चात नमस्ते सरस्वती देवी गौरवान्वितचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha, Baladeva, Jai Subhadra, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Radha Madhava Radha,
राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरंगा 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवदताचार्य अष्टोत्तर शत इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य विवेकानंदाचार्य से जय देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवदताचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवदताचार्य अष्टोत्तर वैष्णव सर्वभौम श्री गौर कृष्ण जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय नित्य गौर श्री कृष्ण चैतन्य जय गंगा मैया जमुना मैया की तुलसी देवी भक्ति महारानी की साम वेद भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय जय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत। जय स्टूडेंट्स ऑफ 18 days भगवद गीता कोर्स। यस, वेलकम। तो मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? आपके शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जा सकता है। यस, मोदी माता, you continue the session, so coordinate. Can we start taking the questions, Prabhuji? Hare Krishna. Yes, you can. Okay, we'll start with Srishti Mataji because Prabhuji, Santosh Prabhuji is not here. Satish Prabhuji is not here. Srushti Prabhuji, there is a Mataji. lot of noise from your side. From my side, Yes. there is kirtan going on now. So, हरे कृष्णा। Hare Krishna. आप हनुमान जी पे शायद कुछ अभ्यास कर रहे थे ना? हनुमान जी पे आप कुछ अभ्यास कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, मैं हनुमान जी के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि हनुमान जी अत्यंत प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनसे हम सब प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं उनके चरित्र के द्वारा खुद भी प्रेरित हूँ और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहता हूँ। मेरा सवाल उन्हीं पे है,
एक्चुअली हुआ ये था कि जब हनुमान जयंती थी ना, तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों गए थे हनुमान मंदिर। तो वहाँ पे हमने पूजा कर ली, फिर हम बाहर आ गए। तो मैंने तिलक नहीं लगाया था, तो मैंने बोला मम्मी को कि मेरा तो रह गया तिलक लगवाना। तो मम्मा ने बोला कि जाके लगवाओ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती, क्योंकि क्या है कि भीड़ बहुत थी, हनुमान जयंती थी तो उसकी वजह से। तो मैं गई नहीं, तो मम्मा ने बोला कि नहीं जाके लगवाई आओ, तो फिर मैं गई अंदर। और उतने टाइम में बाहर कुछ लोग बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि अगर मतलब जो लड़की है वो अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो हनुमान मंदिर नहीं आ सकती। मतलब उससे ऐसा कुछ होता है कि अगर 7 बार या उससे ज्यादा अगर आप वहां पे जाओ, तो जैसे हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो ऐसा होता है कि मतलब उनकी शादियां नहीं होती। तो इस बात में सत्यता कितनी है ये मैं जानना चाहती हूँ। बात में, क्या ऐसा कुछ होता है? इस बात में उतनी सत्यता है जितनी की झूठ में सच्चाई है। ये हाँ, सारी बिना क्योंकि बिना सर पैर की बातें हैं। हनुमान जी हम एक शुद्ध भक्त हैं और वो हमेशा जो भी भक्ति करते हैं उनसे प्रसन्न होते हैं और उनके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। तो सदैव वो चाहते हैं कि लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और उनके संपर्क में रहें। कोई भी भक्त ये चाहता है, जैसे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त है और वो चाहते हैं कि सारे भक्त उनसे संपर्क में रहें, क्योंकि जब तक संपर्क रहेंगे तभी तक उनकी कृष्ण भावना, ऐसी एक भक्त से संपर्क छूटेगा, हमारा जो लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो नीचे आने लगता है, स्तर कम होने लगता है। ये बात को आप मानती हो? हाँ, मानती हूँ। तो और क्योंकि हम तो ये काफी ध्यान बार से गए थे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो जी। स्तर को मेंटेन करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए शुद्ध भक्त से संपर्क रखना जरूरी है। एक दिन नहीं, हर दिन लगातार। तो हनुमान जी से तो संपर्क रखना सबकी आवश्यकता है। हम कैसे जीवित रहेंगे, हम कैसे अपने भक्ति को कायम रखेंगे यदि हम उनसे संपर्क छोड़ देंगे। तो ये जो लोगों ने बात की, ये निराधार है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कोई प्रमाण किसी शास्त्र में मैंने नहीं देखा। हम बात करते हैं शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, उस दिन भी मैंने बताया था। तो साधु और गुरु के आधार पे, शास्त्र के आधार पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है। आप निश्चित रूप से हनुमान जी के मंदिर यदि जाना चाहते हैं तो प्रतिदिन जाइए और कोई आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, उसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। जी, क्योंकि क्या है कि वो तो हनुमान जी का ही मंदिर था, लेकिन कोई भी मंदिर होता है तो उसमें हनुमान तो होते ही होते हैं। और फिर हम तो काफी बार गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मंदिर नहीं जाते या फिर। और फिर यहाँ पे जो कैंप हनुमान का एक बड़ा सा मंदिर है, तो वहां पे भी कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं, तो क्या है अच्छा कि किया प्रॉब्लम आपने सॉल्व हो पूछ जाए। लिया। और जैसा ये पूर्णतः निराधार है, परंतु हाँ, उनसे हम भक्ति की अभिलाषा करना, हम उनसे भौतिक लाभ के लिए उनको अप्रोच नहीं करना, वो एक सही बात है। जबकि लोग पूजा इसके विपरीत करते हैं, उनके पास जाते हैं और भौतिक लाभ की कामना करते हैं। तो एक शुद्ध भक्त के पास भौतिक लाभ का क्या प्रयोजन है? राइट? नहीं, भौतिक लाभ नहीं, सही बात है। मटेरियल बेनिफिट्स, हनुमान जी मेरा शादी करा दो, हनुमान जी मेरे को बिजनेस दिला दो, हनुमान जी मेरी दुकान चलने लगे, तो इन सब से हनुमान जी को क्या लेते हैं? हाँ, सही बात है वो तो। और फिर ऐसी ऐसी आशाएं भी तो नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ऐसी आशाएं लेकर के उनके पास जाना
ठीक नहीं है, माने प्रार्थना वो खुश नहीं इतनी नहीं होंगे, होती है। वो खुश नहीं होंगे इन आशाओं से। वो कब खुश होंगे, जब आप जाओगे, मेरे को अच्छा भक्त बनने में आप आशीर्वाद दो, मैं भक्ति कर सकूं, मैं जप अच्छा कर सकूं, मैं भगवत गीता अच्छे से पढूं, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके भगवान को प्रसन्न करूं। ऐसी आशीर्वाद आप मांगने जाओगे तो हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। रचित प्रभु जी, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पहले तो जो मैं समझता हूँ मैं आपसे वो बताता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कल्पों के बारे में, महायुगों के बारे में। आपका समझ साउंड सही है या नहीं, आप साउंड पहले तो वो आपका, बताइए। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिए, मैं सुन हेलो नहीं पा रहा हूँ। हाँ हेलो, हाँ आ रही है हाँ, आवाज प्रभु जी? अब आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो पहले मेरी समझ है महायुग के बारे में, कल्पों के बारे में, हाँ, युगास के बारे में, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। तो क्या ठीक। मेरी वो समझ सही है या नहीं, वो बताइए पहले। तो एक महायुग में 1000 चतुर्युग रहते हैं कि कैसा है? हाँ। एक महायुग में महायुग में 1000 चतुर्युगास। एक कल्प में 1000 चतुर्युग रहते हैं, एक कल्प में। ठीक है, एक ओके, कल्प कल में चार चार युग का जो है उसको एक महायुग कहते हैं, चार युग ओके को मिलाकर के। ओके। और ऐसे 1000 इज एक कल्प। बराबर। ओके, एंड 71 महायुगास इज वन मनवंतर। 72, आई थिंक 72 एंड बहत्तर। हाँ जी, 72 को मनवंतर अलग है, मनवंतर इज ए डिफरेंट थिंग। एग्जैक्ट डिटेल आप श्रीमद् भागवतम में देख सकते हो, मैं भी आपको देख करके बता सकता हूँ। ओके तो मनवंतर जो है वो, उसमें मनवंतर ईशान कथा, तो मनवंतर अलग है। मनवंतर अवतार भगवान के होते हैं, और कल्प अनेक कल्पों के साथ मनवंतर होता है। बराबर। एग्जैक्ट डिटेल मैं आपको फिर फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशंस हैं। ओके, तो जैसे कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, हाँ और कहते हैं कि मनु की लाइफ एज 1 मनवंतर होती है, जी। और भगवत गीता में कहा गया है कि 14 मनुज रहते हैं। हम्म, तो जैसे कि एक कल्प में ही रहते 14 मनवंतर, लेकिन ब्रह्मा की लाइफ के हिसाब से तो ऐसे कितने ही कल्प आते हैं। कई कल्प। तो फिर खाली 14 मनुज ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि नहीं, अभी तो उस कल्प में 14 मनु है, फिर दूसरे कल्प में दूसरे मनु होंगे। ओके। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, हाँ हाँ हाँ। एवरी सेशन देयर इज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक यस। है, और उस प्राइम मिनिस्टर के काल में 5 साल में अनेक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो बदल सकते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से यस, जो मनु है वो भी बदलते रहते हैं। यानी कि हर मनवंतर में एक मनु जन्म लेते हैं। हाँ हाँ, बराबर है। अभी चाक्षुष मनु का काल चल रहा है। कौन से? चाक्षुष मनु। ओके, तो वो मनु मतलब अपने बीच में ही रहते हैं कि कैसा है? नहीं, वो हमारे बीच में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो डेमी गॉड्स है ना, वो अपने अच्छा। अलग लोक में रहते हैं। ओके। जैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हमारे बीच में नहीं रहते, दे आर लिविंग सेपरेटली। तो हम्म। ये जो है
प्रमुख देवता है वो अपना अलग देवलोक में रहते हैं, अलग अरेंजमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर होते हैं ना, अलग अलग घर होते हैं, नंबर 10 जनपथ रोड, सो दे लिव इन दैट। तो उसी प्रकार से उनकी भी अलग अलग फैसिलिटीज। बराबर है। और मुझे ये भी जानने के हर एक युग के बाद, महायुग के बाद, मनवंतर के बाद और कल्प के बाद होता है। कल्प के बाद हर एक युग, महायुग, मनवंतर और कल्प, इन चारों के बाद मतलब ये संसार का क्या होता है? मतलब एक युग खत्म हो गया तो क्या होगा, महायुग खत्म हो जैसा गया तो क्या भागवत होगा? में वर्णन है कि प्रलय आती है एट द एंड ऑफ युग के बाद में, प्रलय के बाद उसका लय होता है और फिर से नई सृष्टि होती है युग के बाद। हम्म। बराबर है। हर जो महायुग है, जब ये चतुर्युग पूरे होते हैं, चतुर्युग का पूरा होने पर प्रलय आती है, तब दोबारा आती है। हाँ, ये 4 युग का जो एक साइकिल है वो समाप्त होने के बाद प्रलय आती है। और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तब भी प्रलय आती है। ये 2 प्रकार की प्रलय है। एक जो है टोटल डिसोल्यूशन कहते हैं, जब महाप्रलय है तो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने पर, और जब ये एक चतुर्युग पूरा होता है, महायुग, तो तब एक प्रलय आती है। वो एक प्रलय है। 2 प्रकार की प्रलय है। मैंने पढ़ा था कि हर मनवंतर के बाद भी प्रलय आती है। हर मनवंतर के बाद में एक प्रलय आती है, हर चतुर्युग जब ट्रांजिशन होता है कि एक कलयुग समाप्त हुआ, कलयुग समाप्त होने के बाद जब सतयुग चालू प्रारंभ होगा, नया दूसरे साइकिल का, तो कलयुग के समाप्त होने पर जो डिवास्टेशन है, पूरा जो समाप्ति होगी वो प्रलय के साथ होगी। बराबर है। मतलब कभी कोई भी युग या कोई भी साइकिल चेंज होएगा तो प्रलय आएगा ही, कब छोटे या बड़े मात्रा में। हाँ। अच्छा, और एक तो जैसे कि अभी तो कितने चतुर्युग निकल गए जी के 50 इयर्स तो अभी हो चुके हैं पास, 51st ईयर चल रहा है जैसे। तो अपने पास खाली ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन क्यों है कृष्णा जी के अवतार्स की? मतलब खाली कुछ युगों के बारे में ही है इंफॉर्मेशन, और अभी जैसे रिसेंटली खाली कल के अवतार के बारे में ही जानते हैं, जो कि ये कलयुग में ही होने वाला है। इसके आगे भी अभी तो और कितनी आने वाले हैं युग, तो वो सब इंफॉर्मेशन क्यों नहीं? भागवतम में और पुराणों में अनेक सूचनाएं हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अलग अलग युगों के बारे में। जो भागवत में इतनी सारी भगवान की लीलाएं हैं, वो पूर्व कल्पों के बारे में भी है, पूर्व कल्पों के बारे में भी है, वो एक कल्प के बारे में नहीं है, एक युग के बारे में नहीं। इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है और कुछ भेद होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ भेद होता है। अरे उस कथा में ऐसा लिखा हुआ है, इस कथा में ऐसा लिखा हुआ है, बिकॉज दोनों सच है। वो एक कल्प में ऐसा घटना हुआ, एक कल्प में ऐसा घटना हुआ, तो बोथ आर ट्रू। इतने सारे कल्प हुए ना, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहीं पर नहीं रखा जा सकता। बराबर है। तो ये कल के अवतार के बाद क्या होगा कृष्णा जी के कल के अवतार के बाद? जो भी कल के 40 अवतार के बाद कलयुग समाप्त होगा और फिर से नया सतयुग प्रारंभ होगा। तो उनकी जानकारी अभी नहीं दी गई है कहीं भी? उनकी जानकारी है ना, उनके गांव का नाम है, माता पिता का नाम है, कल के सारा अवतार के, डिटेल है। हाँ हाँ, कल के अवतार तक का डिटेल्स है। उसके आगे का, उसके आगे जो उसके भी युग आएंगे कल के उसके अवतार। बाद फिर नया सतयुग प्रारंभ होगा। फिर भगवान हयग्रीव और भगवान नरसिंह और सब लीलाएं वैसी प्रारंभ होगी जैसी, बिकॉज इट इज साइकिल।
ओके, तो सेम साइकिल चलती रहती है ऐसे? सेम साइकिल चलेगा। ओके। इसीलिए जो राम जी का अवतार है वो पहली बार नहीं हुआ। इस साइकिल में जो राम अवतार या बलराम जी का प्रकट हुआ वो पहला नहीं है, ऐसे बहुत पहले भी आ चुके हैं। तो वो लाखों लाखों वर्षों का जो इतिहास है वो तो अभी उपलब्ध नहीं होता। बट दिस इज अ साइकिल। शास्त्र में बताया गया अग्नि चक्र के बारे में, प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया अग्नि चक्र। आपने देखा होगा कई जगह पर वो लोग एक गोले में आग लगा के उस गोले को ऐसा घुमाते हैं, देखा आपने ऐसे? ये रिंग टाइप में, रिंग टाइप में। हाँ, रिंग टाइप में ऐसा घुमाते हैं, राइट? हाँ। तो वो इतना फास्ट घुमाते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो एक रिंग है। तो एक्चुअली वो इतना फास्ट घूम रहा है कि वो रिंग के जैसा लगता है कि एक आग का गोला घूम रहा है। सो सिमिलरली भगवान की जो लीलाएं हैं ये नित्य है, दे आर कॉन्स्टेंटली हैपनिंग and they are changing from one place to one place. इसलिए इसको नित्य लीला बोलते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं नित्य हैं। They are constantly happening. There is no beginning, there is no end. ये सतयुग के पहले भी सतयुग था, उसके पहले भी सतयुग था, और कितने सतयुग निकल गए इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई गणना नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि 100 सतयुग निकले। So many yugas has gone, yeah. संभवामि युगे युगे। Yes. इसलिए ये जो समय है वो इसका कोई सीमा नहीं, और जब समय नहीं था तब भी भगवान थे। Yes. ओके। अच्छा, और एक आखिरी मेरा ये सवाल है कि रामचरितमानस में लिखा गया है कि जो भी मरते समय राम नाम लेते हैं उनको शिवजी मोक्ष देते हैं काशी में। जो मरते समय भगवान का नाम लेगा, भगवद गीता में बताया गया, यम यम वापि स्मरण भावम प्रचलते अंत कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा सद्भाव भावित। जो भी जीवात्मा मरते समय भगवान का नाम स्मरण करेगा, भगवान को याद करेगा, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो भगवान के धाम को यदि प्राप्त करता है तो यदि वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है तो सारी बातें अपने आप वहां पर नगण्य हो जाती है, बिकॉज ही इज गोइंग टू अटेन द स्पिरिचुअल अबोर्ड। तो अब उसको शंकर जी ट्रांजिट करते हैं या कैसे होता है, दैट उसके बारे में मैं कोई मंतव्य नहीं कर पाऊंगा, परंतु वो निश्चित है कि वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। वो तो निश्चित है, निश्चित है भगवान के धाम को प्राप्त करेगा जिसने भी भगवान को याद किया है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी, ये भगवत गीता से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे निजी लाइफ को रिलेटेड है। प्रभु जी, हमारा भाई नॉन वेजिटेरियन है, वो चिकन मटन सब खाता है। तो क्या हम जब भी कलकत्ता जाते हैं, बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलकाटा, तो मैं जब भी कलकत्ता जाती हूँ उनके घर में मुझे रहना पड़ता है। वो कृष्ण भक्त भी नहीं है और भोग भी नहीं चढ़ाते हैं भगवान को। तो लोग काली माता को मानते हैं, लक्ष्मी देवी को मानते हैं। सो वो डिफरेंट मैटर है। बट वो जो खाना जो उन लोग बनाते हैं, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन का घर है, घर पे नहीं बनता लेकिन बाहर खाते हैं वो लोग, तो मुझे खाने में ना स्वीकृति नहीं आती है कि मैं कैसे खाऊं ये खाना जो भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं चढ़ा हुआ। तो वो बहुत दुविधा हो जाता है हमको। और हमारे यहाँ हैदराबाद में भी फ्रेंड्स है, प्राय नॉन वेजिटेरियंस है, तो उनके घर में प्राय उनकी जो गृहिणी है वो नॉनवेज खाती है, घर पे नहीं बनता है क्योंकि सास ससुर पूजा पाठ करते हैं। तो ये हमको बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा देता है कि भाई हमारे
फॉर्मेलिटी के लिए खा लो बोलते हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि अरे जो कृष्ण भगवान का भोग नहीं है वो हम कैसे खाएं। तो बड़ा अटपटा सा हो जाता है एटमॉस्फेयर। होना भी चाहिए, अटपटा होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक संकट है। हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए संकट को हटाएंगे। तो ना खाओ तो बुरा मान जाते हैं फैमिली मेंबर, कह रहे दोस्त के घर आई हो नहीं खाओगी क्या, उनका अपमान तुम कर रही हो खाना नहीं खा के। अपमान की बात नहीं है, आप उनको एक बात बता सकती हो जो मैं करता हूँ। ये एक अलग दूसरा दृष्टिकोण है जो आप बता सकती हो। कई बार जैसे कई शुरू के दिनों में जब मैं किसी के यहाँ जाता था और लोग अपेक्षा करते हैं कि आप कुछ खाओगे उनके यहाँ पर, और जरूर फंक्शन में आपको देना चाहिए, नहीं तो उनका अपमान होगा। तो मैं उनको ये पूछता था, जब वो लोग अपमान समझते हैं तो मैं कहता था देखिए एक नियम होता है, एक साधारण नियम क्या है कि आप जिसको खिलाना चाहते हो उसके अनुसार बनाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड लव एंड रिस्पेक्ट। समझ गए? आप जिसको खिलाना चाहते हो उसके अनुरूप बनाना पड़ता है। जैसे आप धनंजय जी को घर पे बुलाएंगे तो आप पहले उनके बारे में पूछेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है। उनको चपाती अच्छी लगती है, दाल अच्छी लगती है, सब्जी अच्छी लगती है, कौन सी दाल अच्छी लगती है आप मालूम करना चाहोगे। उसमें मिर्ची ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, या उसमें चीनी डाल के खाते हैं। एवरीथिंग यू लाइक टू नो, तब आप कुकिंग करोगे। और वो एक अच्छा सही तरीका है, प्रमाणित तरीका है। तो उसी प्रकार से उन लोगों का भी कर्तव्य, यदि वो मुझको खिलाना चाहते हैं तो दे शुड फाइंड आउट, और वो फिर मेरे हिसाब से बनाए, तो फिर वो भगवान को भोग भी लगाए। मैं तो तैयार हूँ। तो आप भी उनको ये बात बता सकती हो कि भाई मैं तो तैयार हूँ, यदि आपको इतना भी प्राइस आप नहीं दे सकते हो मेरे लिए। जैसे एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत शुरू के दिन की बात है, जब मैं इस कृष्ण भक्ति में आया था, करीब 35 साल पहले की बात है। तो मैं व्यापारी भी हूँ, बिजनेसमैन मेरा है। तो एक बिजनेसमैन की पार्टी में मैं गया और वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन लोग बैठे थे, होटल में थी। और मेरे एक परिचित हैं, मित्र उस समय थे, तो उनका उस दिन जन्मदिन था। तो सारे लोग जो हैं वो बॉटल डाल करके शुरू कर रहे थे उनका सेशन। तो शुरुआत तो उसी से होती है। तो उन्होंने मेरे को जिद किया, आप भी लो। बता मेरा काम नहीं है ये। नहीं। और फिर वो करीब मान लो 40 लोग बैठे, तो 40 लोगों के सामने इसने अपना एक प्रेस्टीज इशू बना लिया कि आप भी लोग लेना पड़ेगा, मेरी बात को तो आप मना कर ही नहीं सकते हो। ऐसा बहुत ही सेंटिमेंटल, और सब सारे लोग देख रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, मैं उनकी बात को मानूंगा क्या। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो ये भी लेता हूँ। फिर आप भी मेरी, उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी खुशी के लिए आप ये आज एक ले लीजिए, एक बूट ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए ये काम कर लेता हूँ और आप मेरी खुशी के लिए भी एक काम कर लीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या है बताओ। मैंने कहा आप डेली 16 माला हरे कृष्णा मंत्र का करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको माला देता हूँ, आप 16 माला शुरू कर दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव है। तब मैंने पूछा देखिए, क्या भगवान का नाम पवित्र है और सच है, इसमें आपको संदेह है क्या? कहा नहीं है। सारे लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं है, भगवान का नाम अच्छा है। हाँ अच्छा है, लेना चाहिए लेना चाहिए। तो एक जो अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, एक लेजिटिमेट बात जो आपसे कह रहा हूँ, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं, आप कहते हो संभव नहीं। और जो सबसे निकृष्ट काम है, जो सब कोई जानते हैं कि गलत है, आप भी जानते हो गलत है,
वो आप मेरे से कह रहे हो कि मैं कर लूं, तो आप बताइए क्या मैं और मूर्ख हूं कि आप जो सबसे अच्छा काम है मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करने के लिए तैयार नहीं, और आप अपेक्षा करते हो कि जो एकदम मूर्खतापूर्ण काम है वो मैं कर लूं। तो क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि आपकी खुशी के लिए मैं मूर्खतापूर्ण काम करूं, जघन्य काम करूं, और आप मेरी खुशी के लिए एक अच्छा काम भी करने तैयार नहीं? ये कौन सा लॉजिक है? तो ये तो मूर्ख का आदमी करेगा ना। कौन आदमी ये काम करेगा? जो निपट मूर्ख है, राइट? जी भाई आप मेरा खुशी के लिए आपके जीवन का भला होने वाला है, इसमें तो संदेह नहीं है कि आप भगवान का नाम लोगे तो जीवन का भला होगा, शुभ होगा, उद्धार होगा। इसमें डाउट है क्या किसी को? जो लोग आपसे कहते हैं उनसे पूछिए, तो वो भी एग्री करेंगे, नहीं ये चीज तो अच्छी है, ये तो बात हम भी मानते हैं, ये भगवान का नाम लेना चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन, राइट? तो आप उनसे पूछिए क्या मैं इतनी मूर्ख हूं कि आप भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है? और मैं आपके लिए नॉनवेज खाती रहूं और आपके लिए व्हाई इट इज? आपको सच में मेरे से प्रेम है, आप मुझको सेवा करना चाहते हो, संतुष्ट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से बनाओ, कुकिंग करो, अलग से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। मैं तो दिन में 3 टाइम आपके यहाँ खाना चाहती हूँ, आप एक बार बुला रहे हो, 4 दिन रुकूंगी आपके घर पे, समझ गए? जी जी प्रभु जी। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि उनको सच में कितना प्रेम है, नहीं है। इसलिए जी प्रभु। प्रेम का मतलब होता है सेक्रीफाइस। आपकी माँ आपको जो पसंद है वो बनाती है, उसको जो पसंद है वो नहीं बनाती। समझ में आ रहा है ये बात? जी जी। यस और नो? यस यस प्रभु जी। हाँ, तो इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। उसका मतलब दे मस्ट कुक व्हाट यू लाइक, अदरवाइज इट इज एक्सप्लॉइटेशन। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। और एक चीज है प्रभु जी, मैं इस आई एम ट्राइंग टू बी डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जितना मेरा हो सकता है पारिवारिक जीवन को रखते हुए लास्ट 3-4 ईयर्स से मैं कोशिश कर रही हूँ। बट क्या है, फैमिली में क्या होता है ना, जो दोस्त वगैरह होते हैं वो क्या है ना, वो हस्बैंड लोग को बोलते हैं, अरे तुम्हारी बीवी सन्यासी हो जाएगी, तेरे को छोड़ देगी, तू क्या कर रहा है, तू इसको इंस्टिगेट कर, तू इसको भौतिक लाइफ में जा, मटेरियलिस्टिक में इसको टेटान के लेकर आ, पिक्चर घुमाने ले जा, माने इस तरह का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जब भी वो हमारे घर आते हैं। ऑफ कोर्स आई हैव डिस्कस विद शिमोली माता जी आल्सो पर्सनली, बट क्योंकि मैं काफी मेच्योर्ड और सीनियर हूं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत ही पेन देता है कि भाई मैं एक सही रास्ते में चलने की चेष्टा कर रही हूँ लास्ट 3-4 ईयर से, मन में शांति नहीं रहता जब ऐसे एक्सटर्नल एनर्जीज आके ना प्रोवोक करते हैं घर वालों को। मेरी बेटी तो अभी हमारे साथ नहीं रहती, वो बाहर रहती है, बट मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, पर इन लोग जैसे ही आते हैं ना, इनका दिमाग में कुछ घूमने लगता है, हाँ इन लोग तो सही बोल रहे हैं, मेरी जो धर्मपत्नी है वो कृष्ण दासी बनने के टाइप में जा रही है, वो तो बहुत डिवोशनल होती जा रही है, 4 बजे उठ रही है, मेरे साथ बैठ के कॉफी नहीं पीती है, चाय नहीं पीती है, पिक्चर नहीं देखने जा रही है, जपमाला करती रहती है। मैंने नौकरी भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे नौकरी में भी आस नहीं रहा, पैसों में आस नहीं रहा, तो मैं पूरा इस रूट में पूरा अपने आप को समर्पित करने की पूरी चेष्टा कर रही हूँ। बट परिवार वाले, घर वाले इनको इन्वोक करते हैं, अब रहना तो इन्हीं के साथ है ना, हमको इनको असंतुष्टि नहीं दे सकती। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, यदि आपको इस रास्ते पर चलना है, एक कहावत को याद रखिए, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकते हैं। यू कैन प्लीज सम पीपल सम टाइम, यू कैन नॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ओके। तो दूसरा एक बात है, कौओं की सभा में, शुद्ध भाषा में बता रहा हूं मैं आपको जी। कौओं के मीटिंग में यदि एक हंस चला जाए तो मालूम है क्या होगा? सारे कौवे मिलकर उसको अटैक कर देंगे, बोलेंगे ये एक असामाजिक तत्व है, ये गलत आदमी है,
ये समाज के अंदर कुरीतियां फैला रहा है, ये सबसे निकृष्ट आदमी है, इसको जीने का अधिकार नहीं है, हाईली डेंजरस। समझे? यस और नो? यस यस प्रभु जी। तो उसके बारे में क्या कमेंट करना है? ये अभी प्रभुपाद जी ने लिखा श्री ईशोपनिषद में, द होल एटमॉस्फेयर इज हाईली सरचार्ज्ड बाय नेशंस। पूरा वातावरण जो है अज्ञान से और तमोगुण के द्वारा एकदम पूरी तरह से हाईली सरचार्ज है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप भक्ति करना चाहती हो और इस तरह के लोग हैं, तो उनसे तो वही आशा की जा सकती है, और क्या आशा कर सकते हो आप? तो वही आशा कर पाओगे। प्रभु जी, तो जाने उनसे- का मन नहीं करता है, मिलने का मन नहीं करता है, उनके साथ संपर्क में रहने का भी मन नहीं करता है, बट क्या मत करें, रहिए, लेकिन मत परिवार रहिए में आप। क्लेश हो जाता है। प्रभु जी बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरी पत्नी होके तुम उनके साथ ऐसा नहीं व्यवहार कर सकती, तुमको जाना आप चाहिए। उनसे जितना मिनिमल है, जितना मिनिमल है, आप अच्छे से जप कीजिए और भक्तों का संपर्क रखिए, और धीरे धीरे वो लोग आपको छोड़ देंगे। जैसा मेरे साथ हुआ, तो मैंने बताया ना कि मेरे पास मित्र लोग थे और उनका डेली का नियम था जी, हर दिन रात का नियम था जी, और मेरे को वो लोग साथ में ले जाते थे मुझको, तो मैं बैठ करके नींबू का पानी पीता, और तो धीरे धीरे बाद में ऐसा हुआ कि एक दिन उन लोगों ने मेरे को कहा कि अब से हम लोग तुमको नहीं बुलाना चाहते। जी मैंने कहा क्या बात हो गई, मैं तो कुछ किया नहीं आपको। बोला नहीं, आप कुछ नहीं करते हो इसीलिए तो प्रॉब्लम है। हम लोग जिसके लिए आते हैं वो प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता, आप सामने बैठे रहते हो। जी, जी, तो उन लोगों ने सर्वसम्मति से मेरे को छोड़ दिया। मैंने नहीं मना किया कभी कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तुम आप जो बैठते हो तो आप यही बात करते हो, जब देखो इस प्रयोजन से ले आए, आप बोलते हो हरे कृष्णा करो, हैं? जी, तो हमारा पर्पज ही सर्व नहीं होता है। आप सामने बैठे रहोगे तो हमारा पर्पज सर्व नहीं हो रहा है। तो अच्छा है कि आप सामने न रहें, बातचीत न करें, तो जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम तो सिद्ध हो। बैठे भी, एनर्जी भी लगाई और पर्पज भी सर्व नहीं हुआ, हाँ? तो इसी प्रकार से लोग अपने आप आपको छोड़ देंगे। आप निष्ठा से जप कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, और फिर आप देखोगे कि ये लोग खुद आपको प्रणाम करके ठीक है ठीक है ठीक है, वो अलग दूसरे रास्ते से चले जाएंगे आपको देख करके। जी, आपके रास्ते पे रहेंगे भी, कुछ दिनों की बात है बस। आप लगे रहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। दीपाली माता जी, हरे कृष्णा, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे I have a question, तो मेरे पास क्वेश्चन है। आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो, हाँ यस, आप बोलिए। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्ते, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल माता जी। I have a series of questions, like 8 to 9 questions. So, hello. यस यस प्लीज, आप बोलिए। तो प्रभु जी वो बोलते हैं कि लाइक बीइंग अ वैष्णवास हम लोगों को दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि कार्मिक रिएक्शन लगता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, इफ इन केस मैंने 2 अगर रोटी लाई है, जो एक टुकड़ा खाया है मैंने, तो वो तो लेफ्ट ओवर हो एक रोटी का, जो दूसरा रोटी पूरी की पूरी है, अगर मैं किसी और को दे दूँ, चाहे मैं दोस्त को दूं या फिर किसी और को दे दूं, तो उसके ऊपर भी कार्मिक रिएक्शन लगेगा क्या? और अगर लेफ्ट ओवर को खाना नहीं चाहिए तो फिर हस्बैंड और वाइफ को तो ज्यादातर बोला जाता है कि एक दूसरे का झूठा खा सकते हैं क्योंकि उन लोगों में प्यार बढ़ता है।
व्हाट इज द क्वेश्चन? कार्मिक रिएक्शन लगता है कि नहीं? कार्मिक रिएक्शन तो लगता है, इसलिए हस्बैंड भी यदि भक्त नहीं है तो उनका जूठा खाने का अवॉइड कर सकते हैं, 100% अवॉइड कर सकते हैं। परंतु आप अपनी स्थिति को देखिए माता जी, मेरे बातों के ऊपर, क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ। एक बात को आप पूरा मत मानिएगा, हम कब उत्तर देते हैं, बहुत सारे 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपका बच्चे कैसे हैं, आपका किसी के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। और उन लोगों का माइंडसेट कैसा है, आपकी पोजीशन कैसी है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो उसके पहले यदि मैं कुछ जवाब दूं तो वो ठीक नहीं है। बिकॉज जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका फैमिली डॉक्टर होता है, वो फैमिली डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री मालूम है, फिर वो आपको दवा देता है तो वो ठीक काम करती है। तो उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चंस हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैं उत्तर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको उत्तर दे दूं, आपने उस उत्तर को पालन किया, तो एक उत्तर नहीं होता है उसका। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन my answer may be different at different times according to the situation। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उत्तर होता है। तो आपको मैं ऐसे वाले इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, बेटर डोंट आस्क मी, क्योंकि आप उसको नहीं पालन करोगे तो अपराध लगेगा, और पालन करोगे तो भी गलती हो सकती है। तो इट इज ए लिटिल टेक्निकल। आप जनरल जो क्लास आप सुनते हो उसमें से कैसे बैलेंस करना है, और ये उत्तर मैं दे पाऊंगा जब मैं आपको पर्सनली कुछ जान सकूं। I know you, I know your family members, I know little about them, and then I can give the proper answer। ओके प्रभु जी, तब तक आप जो है आप देखिए कि क्या बेस्ट है। और जो आप किस सिटी में रहते हो? पुणे। In which city you are staying? पुणे। पुणे। तो वहाँ जो लोकल मंदिर में जो भक्त हैं उनसे जो थोड़ा डिटेल में जानते हैं, लिटिल मैच्योर, यू कैन टेक देयर काउंसलिंग। वो भी पहले दिन जा करके नहीं पूछना, यदि वो बोलते हैं तो भी गड़बड़ है, तो भी गलत है। I can tell so many things, but that is not the right way of guiding. Those who know you personally, those who know about the whole thing, everything about overall, then such questions could be rightly answered. And generally we avoid इस चीज को पूरा अवॉइड करते हैं कि हम किसी का जूठा खाएं, ठीक है। और भले ही कोई भी हो, एंड सिर्फ भक्तों को छोड़ करके, एंड दैट आल्सो द devotees should be well placed in devotion, and remaining things are could be little adjusted according to the time, place and circumstances. If your husband, how it is to work out and see. Can I go for the next question, Prabhuji? Okay. So Prabhuji, like बोलते हैं वैसा कि sorry. Yes. तो ऐसा लोग बोलते हैं करके कि हम लोगों का पहले से डेस्टिनी प्री डिटरमाइंड है, जस्ट वी हैव टू डू द कर्म and you will get your फल, no need to worry, we have to not be attached to the फल, it's okay। but कभी कभी सर लाइक प्रभु जी लोग बोलते हैं करके कि अगर हमें कुछ मिलता नहीं है तो इसका ग्रह का प्रॉब्लम है। what does the role of astrology in between the कर्म and destiny?
रहा है माता जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हरिवर मैं आपकी बात को पूरा नहीं सुन पाया। हाँ, क्या आप वापस फिर से बोलोगे? हाँ, या I could not hear you. Can you please speak again? नाउ प्रभु जी। Yes, yes. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग बोलते कि हम लोगों को जो मिलता है वो पहले से किस्मत में लिखा हुआ रहता है, हमें अपना कर्म करना है एंड हम लोगों को मिल जाएगा वो चीज। तो कभी कभी इफ इन केस हम कर्म करें किसी चीज की, सपोज अगर कोई इंसान सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा है, नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को दुख दे रहा है, तो लोग बोलते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम है, या तो एस्ट्रोलॉजी का कुछ ना कुछ लोग बोल देते हैं करके। तो मुझे मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी कि डेस्टिनी और कर्म में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? डेस्टिनी और कर्म में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल? हाँ। एस्ट्रोलॉजी का कोई भी रोल डेस्टिनी में और कर्म में। Hare Krishna, Prabhuji, your video is lagging, Prabhuji. Voice is also not. एस्ट्रोलॉजी क्या है? आप बताना। 1 मिनट बताऊं मेरे मोबाइल से कनेक्ट। एक सेकंड, इसमें इसको कनेक्ट करते हैं। Hare Krishna. Yes, Prabhuji, clear. I think now it will be clear because I connected to Yes. another network. So destiny is astrology is predicting your destiny. It is simply informing. If यदि वो इतना कुशल पढ़ने वाला और सही व्यक्ति है तब जो सही डिकोड कर सके, अन्यथा वो काम नहीं आएगी। ठीक है? There are always chances of mistake. Apart from that, कोई भी आपका भविष्य हो, एक बात को ध्यान से सुनिए, एक बात को ध्यान से सुनिए, फुल अटेंशन एवरीवन। जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं? जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, जो चीज आपके प्रारब्ध में नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से नहीं है, जो आपको भगवान भी नहीं दे सकते। कौन? भगवान भी नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान यूजुअली विल नॉट इंटरफेयर। फिर भी आप उसको प्राप्त कर सकती हो, फिर भी आप उसको प्राप्त कर सकती हो भक्तों की कृपा के द्वारा। भक्त दे सकते हैं, भगवान को भक्त प्रिय है, और यदि भक्तों की इच्छा है तो भगवान जरूर देंगे, नियम के विरुद्ध देंगे। तो ये जो प्रारब्ध का जो रोल है, जो एस्ट्रोलॉजी का जो रोल है, भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? जो भक्त है वो दे आर ए स्पेशल केस, दे आर वेरी डियर टू द लॉर्ड। और कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी देवी देवता उसमें इंटरफेयर नहीं करता। ये भगवान के पर्सनल मैटर है। समझ में आ रहे हैं? जैसे हाँ, तो these are the personal cases of the Lord। इसलिए भगवान ने कहा कि योग क्षेम वहाम्य, मैं स्वयं अपने भक्तों का योग क्षेम को वहन करता हूँ। I personally, he did not say that
my appointed servants and ministers, they take care. No, I personally take care. So when he is personally taking care, nobody will dare to interfere. Right? अरे ये पर्सनली भगवान देख रहे हैं, तो इंद्र भी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, ब्रह्मा जी भी हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने करके देख लिया ना, एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया है, तो सबको समझ में आ गया है कि भाई यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपनी औकात में रहे। तो नथिंग फॉर ए डिवोटी who is sincere and who is following the instructions, these things will not matter. आप पूर्ण विश्वास भगवान में रख सकते हो और अपना अनुशीलन कर सकते हैं। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन मोर। जैसे कि बोला जाता है कि 3 घंटे से ज्यादा अगर कोई खाना हो तो तामसिक कैटेगरी में आता है, तो वैसे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दवाई तो सबसे पहले तामसिक चीज में होती है, जो कि हम लोग खाने में मतलब हमारी जिंदगी जीने के लिए वो दवाई जरूर होती है, बनने में थोड़ा प्रोसेस लगता है, हमारे वहाँ पे आने में टाइम लगता है। तो दवाई कौन सी कैटेगरी में हम लेंगे, क्योंकि वो है तो अच्छा ही काम करने के लिए, जैसे कि हमको अगर बीपी है किसी को तो वो उसको ठीक करने के लिए दवाई लिया जा रहा है, बट उसको 3 घंटे से क्या 3 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, तो तामसिक कैटेगरी में बोल सकते हैं क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा हो गए। और अगर हम खा रहे हैं तो सात्विक एकदम से अच्छा काम कर रहा है, हमारा बीपी कंट्रोल में गया, तो उसमें मतलब दोनों में से कौन सा चीज सही? दवा के ऊपर ये इतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दवा है, सब जगह अपवाद होते हैं। मेन जो प्रॉब्लम है फास्ट फूड से है, दवा तो बच्चा है, ये सब तो उसके दादाजी है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो वो है खतरनाक। जो लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सारा फास्ट फूड 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल पहले बना हुआ है। पैकेट के ऊपर लिखा है बेस्ट बिफोर 6 months, बेस्ट बिफोर 1 year, राइट? समझ रहे हैं जी? मैकडॉनल्ड में बना हुआ एक बर्गर, आप इसको गूगल कर लीजिएगा। मैं कॉलेजेस में प्रोग्राम करता हूँ, अधिकांश कॉलेजेस में, तो वहां पर मैंने बच्चों को बताया, स्टूडेंट्स को, मैकडॉनल्ड का एक बर्गर, उसकी सेल्फ लाइफ है 18 साल। कितनी है? 18 years। हाँ, 18 साल तक वो गर्म करके आपको दे सकते हैं। तो अब आप बताइए कि वो भोजन कौन सा है? उसको भूत प्रेत भी नहीं खाएंगे। भूत प्रेत को 10 साल पहले का दोगे तो बोलेगे नहीं हटो भाई, मेरे को भी नहीं चाहिए। आजकल की जनरेशन खा रही है, शौक से खा रही है, खा के अपना फोटो खींच के फेसबुक पे डालती है, राइट? तो क्या इसका करेंगे आप? नहीं, शिव प्रभु जी बाहर का कुछ खाती ही नहीं हूँ। हमारे वहाँ पे पहले से ही ये सब का है कि जो है तो घर पे बना के खा लो चाहिए, तो फिर अगर पिज्जा भी होगा तो बेस्ट भी है ना, घर में बन के खाएगा यूट्यूब को देख के, वरना बाहर का ना मुझे कभी इंटरेस्ट पड़ा, जो है तो घर की दाल रोटी काफी हमारे लिए, हमको बाहर का अच्छी है, काफी नहीं है, सही नहीं लगता ज्यादा, बहुत अच्छी है। आप बस वही एक कायम रखिए और इनके प्रभाव में बताइए, इनके चंगुल में, इनके प्रभाव में आ गए तो फिर आपका जीवन कमेंट करने लायक नहीं रहेगा। प्रभु जी, shall I go with the next question? Yes. प्रभु जी, मुझे मतलब लाइक शिवोली माता जी ने भी बताया था, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेटिव होगा, कि जैसे कृष्ण सुप्रीम में विष्णु भगवान के 3 रूप है, तो मैंने शिवोली माता जी से पूछा था तो उन्होंने भी बताया था कृष्ण सुप्रीम है करके, हर एक स्क्रिप्चर्स में कृष्ण को सुप्रीम बोला गया है। पर जो विष्णु भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी माता,
तो उनको कभी उनके पैर दबाते हुए देखा गया है, मतलब विष्णु भगवान के, ना कि कृष्णा के। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर विष्णु भगवान तो सुप्रीम है, इनकी तो डेमी गॉड, तो विष्णु भगवान डेमी गॉड्स की कैटेगरी में आते हैं कि विष्णु भगवान उनका ही रूप है, कृष्णा का रूप है, या फिर विष्णु भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है? श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जो विस्तार है, प्रथम विस्तार, वो भगवान का प्रथम विस्तार हुआ बलराम जी, और फिर उससे चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, प्रथम विस्तार, और फिर दूसरा चतुर्व्यूह, और उससे 3 महाविष्णु, 3 विष्णु, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, इन विष्णु के अवतार अलग अलग है, जितने भी भगवान रामचंद्र जी, नरसिंह भगवान, मत्स्य भगवान, वराह भगवान, रावण भगवान, ये सब विष्णु के अवतार। परंतु विष्णु का जो उद्गम है, वो विष्णु का उद्गम भगवान श्री कृष्ण के विस्तार का विस्तार, राइट। तो कृष्ण सबके स्रोत है, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के भी कारण, ठीक है। सर्व कारण कारण, भगवान को, कृष्ण को बताया गया सर्व कारण कारण, सभी कारणों के, विष्णु के भी कारण भगवान श्री कृष्ण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, यस, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो दैट इज क्लियर। प्रभु जी, एक इससे एक जुड़ा क्वेश्चन है कि मतलब लोग, ठीक है, अगर कृष्ण जी सुप्रीम है और विष्णु भगवान उनके मतलब विस्तार का एक रूप है करके, तो लक्ष्मी माता का क्या रोल आता है? ठीक है, वो पालन करता है, तो फिर अगर जीवन चलाना है एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी, तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो लक्ष्मी माता का तो समझ में आ जाता है। तो उन प्रॉब्लम ये होता है लोगों को कि आदमी, मतलब एक तरह से लोग अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी ले लेते हैं कि आदमी कमाता है, औरत उसका सेवा करती है। सेवा में क्या, पैर दबाना। अगर हम लोग अगर पूछते भी हैं अपने सीनियर्स को, मतलब दादा दादी को, या जो भी थे, जब अभी तो खैर है नहीं मेरे दादा दादी इस दुनिया में, बट एक बार मैंने उनको क्वेश्चन पूछा तो वो मुझे विष्णु भगवान के सामने खड़ा कर देते, जहाँ पे लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पैर पकड़ के मतलब उनका दबाने का ऐसा पिक्चर डिपिक्ट है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर आदमी काम कर रहा है और औरत लड़की मतलब घर पे काम कर रही है, अपना संसार संभाल रही है, तो विष्णु भगवान को देख के लोग ये पोर्ट्रेट करते कि आदमी कमा के आ रहा है करके वो कैसे बिहेव करे, उसका सेवा करना है, सेवा में मतलब पैर दबा के देना है, उसका सब काम करना है करके। तो लोग भगवान को देख के ऐसा बात करे, तो फिर एक लाइक हिंदू सोसाइटी में लड़कियों का रोल तो है, हमें शास्त्र में जैसे बताया गया है कि घर पे रहना है, अपने बच्चों, अगर हम फैमिली में है तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, उनको भक्ति युग में लेके जाना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में। बट जो इन लोगों का इम्पोर्टेंस है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, कि मतलब विष्णु भगवान के पैर पकड़ के दबा रही है, तो सबका सेवा तो करना ही है, बट उन लोगों को कितना मतलब इम्पोर्टेंट। और से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि ठीक है, कृष्णा जी सुप्रीम है, लोग मेल और फीमेल बहुत करते हैं लोग कि कृष्णा जी सुप्रीम है तो मेन है, तो सुप्रीम डोमिनेंट मेल का है, फीमेल को लोग ज्यादा कुछ देखते ही नहीं, मतलब इम्पोर्टेंस है ही नहीं। हाँ, घर पे बैठे हो क्या है, संस्कारी तो बनाना है करके, हम लोग कमाते हैं, तो वो डोमिनेंस का क्या करना है? भले आप इग्नोर कर ले, भले इनको समझाए, बट वो सुनने को तैयार नहीं, कोई भी हो। So what is the question specifically? Prabhu ji, my question is that what is the importance of the female person, whether it is a deity or whether it's a materialistic girl, like in the materialistic world, a girl or a woman? What is the role in the Hindu society for the role is very important, most important rather, because if you see all the scriptures, like I tell often time,
राधा कृष्ण कहा गया, राइट? तो ही इज इन द बिगिनिंग, कृष्ण राधा या राधा कृष्ण? दोनों एक ही है। No, but whose name is first? कृष्ण जी को राधा जी प्रिय है तो इसलिए राधा जी का नाम पहले आता है। ठीक क्योंकि है, राधा कृष्ण कृष्ण। की राधा है। सीता राम कहते हैं, राम सीता कहा कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? सीताराम कहते हैं। गौरी शंकर कहते हैं, शंकर गौरी कहते हैं? नहीं, So प्रभु जी वो लोग बोलते इंप्लीमेंट नहीं करते। this is always first, हाँ? वो जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी सभ्यता है, वो करती है इक्वल, वो करती है इक्वल बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लॉइट। भारतीय सभ्यता इक्वल नहीं करती है, भारतीय सभ्यता करती है महान, इज ग्रेट, नॉट इक्वल। So if you consider as great, and then you will not try to exploit, right? But there is the purpose of exploitation. So they have manipulated according to themselves what they want. परंतु और दूसरी बात, being great, being worshipable does not mean that they, अब दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है? Being worshipable means they should act also like that. जैसे how Mother Lakshmi is conducting. Mother Lakshmi is always subordinate to the Supreme Lord, right? She is always subordinate to the Supreme Lord. So वो by default है, she is subordinate, she is worship, she is serving. So this is very inspiring, and the insight is that a female who is properly placed will be in the same mood, will not be trying to exploit. तो आज हम देखते हैं कि वो exploit करने में लगी हुई है, so they lose their position. If somebody loses that, they give up the basic, then they lose their position. And we cannot compare anyone with the Mother Lakshmi. We cannot compare. They are completely different paradigms. Mother Lakshmi is Mother Lakshmi, and a woman is woman. But generally speaking, as per Vedic system, women are given a higher position, okay, of respect by the men, and there is no concept of exploitation in the society, and the women by nature, originally by nature, they are caring and they are loving and sacrificing. But unfortunately, आज के मॉडर्न युग में स्त्रियों के ये जो गुण है वो समाप्त होते जा रहे हैं। 99% समाप्त हो चुका। अब तो वो केयरिंग भी नहीं रही, लविंग भी नहीं रही, सैक्रिफाइस का कोई प्रश्न नहीं। So this is the result of the modern age. So again, we establish Vedic culture, then this will be established. Prabhuji, I have a last question. Yes. That no doubt in menses people are say like that कि मतलब जब वो दिनों में औरतें रहती हैं तो हमें भले के लिए भले ही बोलते हैं कि मतलब उनको जाना नहीं चाहिए, मंदिर में जाना नहीं चाहिए। वो तो शिवली माता जी ने भी बोला था करके कि हम लोग भगवत गीता रीड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। अभी के लिए तो हम लोग भगवत गीता रीड कर, व्हाट आर योर व्यूज इन दैट कि हम लोग मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना? नहीं भी आज पर वैदिक सिस्टम पहले के टाइम पे लोगों को कहना था कि उस टाइम में लोगों लड़कियों को बहुत दर्द होता था, तो कोई भगवान ने चाहेगा कि अपने भक्त दर्द दे, तो इसलिए 5 दिन तक 7 दिन तक जितने भी दिन का कार्यक्रम है
वो आप घर पे रहे, एक जगह पे बैठ के भगवान का चैंटिंग करें। पर लोगों के वजह से इतना चेंजेस हो गया और इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि लोग बोलते कि आप इम्प्योर हो, इसलिए वजह से आपको आना नहीं है। आप अगर मंदिर, घर के मंदिर में भी जाओगे तो कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा। तो कैसे उन लोग को समझाना चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग? ये हम लोग को ये क्वेश्चन भी बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले आपको कहा था, इसके अलग अलग उत्तर होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति। No general answer, depends on what type of devotee you are, depends on what is your mental situation, but फिर भी एक जनरल उत्तर देता हूँ मैं। The present situation scenario, the current scenario, भगवान की जो व्यक्तिगत सेवाएं हैं वो नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्त्री यदि मासिक धर्म में है तो भगवान की पर्सनल व्यक्तिगत सेवाओं को नहीं कर सकती, उससे दूर रह सकती है। और बाकी जो सारे कार्य हैं, जैसे जप करना है और शास्त्र को पढ़ना है और चर्चा करनी है, वो सारे कार्य कर सकते हैं। उनका कोई नहीं करने की कोई बात नहीं, वो तो हमेशा सदैव करने होता है, सदा सर्वत्र सर्वदा, ऑलवेज एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, क्योंकि मृत्यु का नहीं मालूम है कब आएगा, राइट? क्या आपको ऐसा है कि 4 दिन मृत्यु नहीं आएगी? हाँ, ऐसा कोई कहीं पर लिखा है क्या 4 दिन के लिए आपको मृत्यु नहीं आएगी? राइट? नहीं है ना ऐसा? नहीं। तो मृत्यु जब आ सकती है तो मृत्यु के समय किसको याद करने की जरूरत है? हरि। हाँ? देवी हरि हरि भगवान हरि को याद करने की जरूरत है। तो हम कैसे 4 दिन के लिए अवॉइड कर सकते हैं? 4 दिन नहीं करेंगे। That's the thing, प्रभु जी, वही तो आपको भगवान के नाम का जप हर दिन करना है और सत्संग भी हर दिन करना है, शास्त्र भी रेगुलर पढ़ना है, और यदि आप मंदिर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, परंतु तुलसी माता से और भगवान के विग्रहों से दूर रहना, उनकी व्यक्तिगत सेवा नहीं करते। बाकी तो आजकल सब कोई सब जगह जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो बाकी और कई जगह तो नियम नहीं चल रहे हैं, सिर्फ यहीं पर नियम की बात करते हैं। जबकि ये नियम रूप गोस्वामी जी ने बताया कि सारे जो वेदों के शास्त्र के नियम है उनका मूल सिद्धांत एक ही, बेसिक प्रिंसिपल इज वन, हमेशा भगवान को याद रखें और कभी भी उनको न भूलें। स्मर्तव्य सदा कृष्ण विस्मृत्य जात, भगवान को हमेशा याद रख सकें, कभी भी न भूलें। That is the principle, and other things are details. So that could be. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी for giving me your time. My question series ends here. Thank you so much. हरि बोल। Rachit Prabhu ji, you can go. You have इनका one question है प्रभु जी। प्रभु जी हरि बोल। भागवत में जहाँ जहाँ कृष्णा जी ने आसक्ति के बारे में बात करी है, इसके बारे में आसक्ति डिटैचमेंट, आसक्ति, हाँ, यस, अटैचमेंट डिटैचमेंट के बारे में बात, यस, तो वो किसी भी इंसान के निजी जीवन में किस स्तर तक लागू पड़ती है? यानी कि मान लीजिए इमोशनल अटैचमेंट ले लीजिए किसी भी घर बार के साथ, या तो लव अफेक्शन ले लीजिए, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। कोई ओके हो सकता है कि वो कंप्लीटली डिटैच हो जाए इस लाइन में, लेकिन कोई नहीं चाहते कि वो कंप्लीटली डिटैच रहे, लेकिन फिर भी हरि का गुणगान करे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? शास्त्र में बताया गया और मनुष्य जीवन में जो आसक्ति है वो आसक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। पूर्ण आसक्ति भगवान के चरणों में, यही लक्ष्य है।
दिस इज द पर्पस। आसक्ति तो रहना है। तो शास्त्र में बताया गया जैसे नीलमणि ठाकुर कहते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग आसक्ति है। तुलसीदास जी ने कहा काम ही नारी किया है। जो एक कामी व्यक्ति है उसको स्त्री में आसक्ति है, जो एक लालची व्यक्ति है उसको धन में आसक्ति है, और जो एक भक्त है उसको भगवान में आसक्ति है। तो आसक्ति रहनी है। आसक्ति का जो ऑब्जेक्ट है वो बदलता है। तो हमको आसक्ति जो है भगवान में और भगवान के भक्तों में करनी चाहिए। यानी उसको कि छोड़ के बाकी सारी आसक्ति उसको छोड़ के, इसलिए एक महान कीर्तन है, ए धन जौवन पुत्र परिजन हिते के आचे पर रे, कमल दल जल जीवन तल माला अजऊ हरि पद नीति रे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बताया धन जौवन पुत्र परिजन, ये धन यौवन सबसे हम इतना आसक्ति करके प्रीति करके क्या मिलेगा? ये जीवन जो है कमल के पत्ते के ऊपर में एक पानी की बूंद के जैसा है। Our life is just like a drop of water on the leaf of a lotus flower. आपने देखा ना कमल का पत्ता बड़ा पत्ता होता है, कमल का बड़ा पत्ता होता है, उसके ऊपर पानी की एक बूंद सुबह यदि दिखे तो एकदम चमकती है, मोती के जैसे चमकती है, राइट? हम बहुत आकर्षित होते हैं, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। परंतु एक जरा सा उसको स्पर्श मिला तो पानी की बूंद सरक करके गिर जाता है, राइट? A small touch, the drop of water will fall, right? उसी प्रकार से हमारा जीवन, एक एक्सीडेंट हो गया, एक कोरोना हो गया, एक कोई बात हो गई, एक कोई दुर्घटना हो गई, क्षणों में चले जाते, देख रहे हैं आप, हैं? तो जीवन क्षणों का मेहमान। तो जो असली आसक्ति है, जो आकर्षण है, वो भगवान के चरणों में रहना चाहिए, भगवान में रहना चाहिए। बराबर है प्रभु जी आपकी बात, लेकिन फिर अगर इस भाव से कोई भी कर्तव्य करना, या तो मान लीजिए कोई भी ह्यूमैनिटी के प्रति कुछ भी मतलब ऐसे प्रेम भाव बगैर रखे, अभी मान लीजिए कि कहीं पे कुछ दुर्घटना रहती है, कहीं भी कुछ दुर्घटना हुई, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, बीच में आवाज। हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ फिर इस भाव से मान लीजिए कि कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करना वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ड्यूटी परफॉर्म तो करनी चाहिए, by all our responsibilities should be performed, but attachment with the Lord Krishna, ड्यूटीज हम परफॉर्म करते हैं ड्यूटी के जैसे, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयर होस्टेस आपको वेलकम, गुड मॉर्निंग करती है ना, उसको रक्षित जी से कोई लेन देन नहीं है क्या? नो। So she is performing her duty. She will smile you, she will look at you. तो ऐसे हमको भी ड्यूटी करनी है, करते हैं, परंतु हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो आसक्ति है, वो भगवान में, भगवान के भक्तों, राइट? यस।
प्रभु जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। गीता में ना कई जगह पे कृष्णा जी जब भी कोई श्लोक बोले हैं तो उसमें थर्ड पर्सन फॉर्मेट में बोले कई बार। जैसे कि 18वें अध्याय में भी मैंने चेक किया कि 61वां और 62वां श्लोक है। जस्ट ए सेकेंड। तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा है 62nd श्लोक में कि टेक रेफ्यूजी इन हिम अलोन विथ ऑल योर बीइंग अर्जुना, बाय हिज ग्रेस यू विल अटेन सुप्रीम पीस एंड द इटर्नल अबोर्ड। तो इसमें वो ऐसे कई जगह पे थर्ड पर्सन में क्यों बोले, डायरेक्टली आई करके क्यों नहीं संबोधित किए हो? अधिकांश जगह पर उन्होंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर बोला है, अधिकांश जगह। You read Bhagavad Gita, most of the places it's very direct, very clear. मैं अहम सर्वस्य प्रभु भक्त सर्व। Hare Krishna, Prabhuji, your voice is very low. हरे कृष्णा, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते, right? So many places अहम यादि देवानां भक्तानां प्रभुरेव च। So many places अधिकांश जगहों पर उन्होंने डायरेक्टली कहा है, और कहीं कहीं पर जैसे वो इंक्लूसिव टाइप का वर्ड है जहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्हीं की शरण लेना चाहिए, परंतु उन्हीं से उनका प्रयोजन है स्वयं के बारे में। ये बात उन्होंने पहले भी स्पष्ट कर दी, कितनी बार स्पष्ट कर दी कि I am that person, I am the cause, I am the seed giving father, I am the originator, I am the one who is sustaining everything, and you take shelter of it. That is very clear. Yes. ओके प्रभु जी। जब हम एक भक्त के माध्यम से सुनते हैं तो वो सही इसको एक्सप्लेन करते हैं। Thank you, Rachit Prabhu. Last, Satish Prabhu ji का question is last, Prabhu ji. Satish Prabhu ji, please unmute कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, आप जोर से बोलिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो जी जी, अभी आ रहा है? हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, 2000 साल पहले 2020 साल पहले जो जीसस ने क्रिएट हुए हैं, मतलब उनका जो क्रिश्चियनिटी आई है, और 1450 साल पहले Prabhu ji, you're muted. म्यूट हो गया, आपका वॉइस म्यूट हो गया। अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक ही नहीं है, किसी को पूजा करना ही नहीं है। और उसी तरह उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू किए हैं जब से वो आपके प्रश्न को सुन नहीं पाया क्योंकि आप म्यूट हो गए थे, फिर से बोलिए। जी अभी आ रहे हैं? हाँ अब आ रहा है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जो 2020 साल पहले जो जीसस आए हैं और 1400 साल पहले मुस्लिम आए हैं, ये दोनों कम्युनिटीज जब से आए हैं वो लोग भ्रष्टाचार ऐसा शुरू करें कि जीसस के अलावा कोई पूजन ही नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई पूजन ही नहीं है। ऐसे कुछ वो लोग भ्रष्टाचार शुरू किए हैं जब से वो कम्युनिटी आए सर। मतलब उनका मतलब है अल्लाह के अलावा कोई पूजन ही नहीं है। मतलब जो चाहे कृष्ण जी हो, चाहे बुद्ध जी हो, चाहे उनके मतलब से कोई भगवान ही नहीं है, उनको पूजा करना ही नहीं है। मतलब 18 लाख पहले जो कृष्ण जी हैं, तो 2000 साल पहले आए, तो जीसस के कम्युनिटी वाले भी बोलते हैं कि दूसरा कम्युनिटी को किसी को पूजा करना नहीं है, कोई पूजा करने की लायक ही नहीं है। और उसी तरह
वर्ल्ड में भ्रष्टाचार उसी तरह शुरू किया है कि हमारा कम्युनिटी सबसे बड़ा हो, हमारा कम्युनिटी रहे और दूसरा कम्युनिटी कोई ना रहे। और इंडिया में भी वैसी हो रहा है और अलग देशों में भी वही हो रहा है। किसी के ऐसा चाहने से होने वाला कुछ नहीं है ना, सब चाहते हैं। पर बहुत सी जगह इंडिया में बहुत सा जगह प्रभु जी, इंडिया में बहुत सा जगह ये सारे हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर और केरला, आपको एक चेतना को बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य है। देखिए हम इसलिए इस्कॉन कुक्कटपल्ली के तत्वाधान में हम ये इतने सारे कैंप कर रहे हैं और आप देखो सारे कैंप में इतना खर्चा होता है। हम एड प्रमोशन कर रहे हैं, उसमें हजारों रुपए खर्च हो रहा है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज है उनमें खर्च हो रहा है, मंदिर के मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है। सारी चीज में आप जानते हैं अभी आज के कलयुग में कोई भी चीज आप बिना धन के कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? तो संभव नहीं है। नहीं प्रभु। तो परंतु क्यों हम इस कार्य को कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था, लोगों का जो समझ है उसको शार्प कर सके। जैसे आज ये कैंप हुआ, 18 दिन का जो कैंप हुआ, इसमें आप लोगों का जो विश्वास है, आपकी जो समझ है वो अच्छी हुई या नहीं हुई? ये 18 डेज कोर्स ने आपके समझ को, आपका जो आस्था है भगवान के प्रति, उसको बढ़ाया या कमजोर किया? बढ़ाया प्रभु जी, बढ़ाया। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया, ये निस्वार्थ प्रयास किया कि सारे लोगों को हम एक एक करके समाज बनता है, एक एक के द्वारा। हम गलती क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा गैदरिंग को चाहते हैं, बहुत बड़ा एक साथ में, तो वैसे नहीं बनता। समाज एक एक व्यक्ति का मिलने से बनता है। तो हमको इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे लोगों को बदलना है, समझाना है, और फिर वो जो कलेक्शन होगा, वो जो लोगों का समुदाय होगा, वो समाज है। तो ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है काम को। इस काम में आप सबको सहयोग देना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों तक इस बात को, आज सबसे बड़े दुख की बात क्या है, जो आपकी नई जनरेशन है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे जो हैं, वो बाहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनको यही सिखाया जा रहा है कि भगवान नाम का कोई व्यक्ति नहीं, और आपका धर्म जो है वो एक मजाक का विषय है, और सब कुछ दकियानुसी है, सब कुछ व्यर्थ है। राइट? यही समझाया जा रहा है। कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में हो जाए, तो बताइए आपके पाँव के नीचे से जमीन को खींच लिया जा रहा है और आपको भनक भी नहीं है? आप जो है समाज में एक, आप मतलब आप अकेले नहीं। यूजुअली क्या हो रहा है, सब कोई डांस, ड्रामा, अंताक्षरी में बिजी है। हमारे अधिकांश लोग डांस, ड्रामा, अंताक्षरी में बिजी है ना? माँ बाप बच्चों को डांस करना, ये करना, रियलिटी शो, ये सब के अंदर में है, वो पूरे लिप्त हैं इसमें। कहीं पर भी जाओ देखो शादियां, ये वो सारा सोसाइटी जो है इसमें चली गई, और उनको यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि उनका जीवन का प्रयोजन ही हाथ से निकल गया। अब वो जी किसके लिए रहे? जब भगवान और भक्ति हाथ से निकल गई तो फिर जीने में अंतर क्या है? वो तो रावण जिए, चाहे कुंभकर्ण जिए, चाहे भस्मासुर जिए, वो लोग भी तो जी रहे थे, नहीं जी रहे थे। समझ में आई बात? हाँ जी प्रभु जी, वॉइस थोड़ा लो है मुझे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है? सॉरी प्रभु जी। अब सुनाई दे रहा है? वॉइस क्लियर प्रभु हाँ जी? जी, हाँ जी। तो इस विषय को ध्यान रखिए कि ये सब हम लोगों का कलेक्टिव जिम्मेदारी है, कलेक्टिव जिम्मेदारी है।
और इस चेतना को बढ़ाना है, कम से कम युवा पीढ़ी को समझाना है, हमारी पीढ़ी को भी समझाना है, जिससे कि वो लोग इस मैसेज को और कम्युनिकेट कर सके, लोगों को समझा सके, जैसा हमने यहाँ पर किया। ये सिबोली माता 2 साल पहले मेरे पास आई। one year प्रभु, 1 year। 1 वर्ष पहले आई थी हमारे मंदिर, और आज ये इतना अच्छा बोल पा रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये काम हम कर रहे हैं। वी आर ट्रेनिंग क्रिएटिव लीडर्स। ये हमारा मिशन है, ये हमारा प्रयोजन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस प्रकार की ट्रेनिंग लो, और फिर आप और ज्यादा लोगों को इसके बारे में कहो। राइट जी प्रभु। ये 1-to-1 अवेयरनेस क्रिएट करने का योजना है, और हम सबको इसमें अपना रोल निभाना चाहिए। आपको भी इस बात को समझना चाहिए और इस बात को फिर दूसरे लोगों के सामने प्रोपोगेट करना चाहिए। तब जाकर के हम लोग समाज के प्रति हमारे दायित्व को संपन्न कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये सारे लोगों की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो समाज पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है, कोई गाइड करने वाला नहीं है वहां। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताता है। समझ रहे बात को? तो कृपया करके जो कुछ भी आपका बेस्ट प्रयोजन है, बेस्ट प्रयास है, वो इसके लिए कीजिए। और आप लोग भी इस दर्शन को अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए, और उसके बाद में इस प्रकार से प्रचार कीजिए। ये दोनों चीजें मैं आपसे चाहता हूँ। सारे लोग इसको समझे और इसको प्रचार करें, और अपने जीवन में इसका अनुशीलन करें, और अपना बेस्ट सहयोग प्रदान करें इस काम में। दिस इज द मोस्ट बेनेवोलेंट एक्टिविटी। सबसे महान कार्य यह है, लोगों को भगवान के बारे में समझाना, उनको आश्वस्त करना, उनकी भक्ति को मजबूत करना। राइट? तो इस काम में या तो आप डायरेक्ट करो, और जो कर रहा है उसकी मदद करो, दोनों ही श्रेष्ठ है। राइट प्रभु। आप करते हो तो भी श्रेष्ठ है, और नहीं तो जो कर रहा है आप देख रहे हो कि भाई ये कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो उनका मदद करना भी आपका एक कर्तव्य है। जी प्रभु। क्लियर? क्लियर प्रभु। बिकॉज उनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, हमारा कोई दूसरा पर्पस नहीं है, कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। हम लोगों तक ये भगवान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आप अब आपको कम से कम 50 लोगों को बात करके उनका एक ग्रुप बनाना चाहिए, और फिर सिबोली माता को बोलो वो नेक्स्ट बैच करेगी। जी प्रभु। राइट? इस प्रकार से आपको सारे लोगों को रक्षित प्रभु, प्रेमी माता जी, पम्मी जयंती, सॉरी, एंड दीपाली, everyone you should canvas more and more people and make groups of them, और फिर कम्युनिकेट कीजिए। ये माता जी इस प्रकार से उनको समझाइए। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्लियर? जी प्रभु। क्लियर प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, भागवतम क्लासेस कब शुरू होगा? भागवतम क्लासेस शीघ्र ही शुरू होगी। भागवतम क्लासेस रेगुलरली में करते हैं हम यहाँ पर मंदिर में। आप हमारे YouTube चैनल पे आपका मेल आईडी होगा ना। मैं अभी सिबोली माता को कल मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरे काफी भागवतम की क्लासेस और दूसरे पोस्टिंग रहती हैं, वो आपको पोस्ट करेंगी, और आपके लिए मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा, तो उसमें रेगुलर भागवतम क्लासेस अपडेट होगी, तो
आप जी। उसको सुन पाओगे और जूम पे भी ज्वाइन कर पाओगे। मैं शीघ्र ऐसा एक प्रयास कर रहा हूँ। और प्रभु जी वृंदावन का ट्रिप और मायापुर का ट्रिप भी हमने रिक्वेस्ट किया है शिमोली माता जी को। आपको अभी आपको हैदराबाद का ट्रिप करना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा 1 जुलाई को हम कर रहे हैं। कब कर रहे थे प्रभु 1 जी? जुलाई को, 1 जुलाई। जी और जी मैं प्रभु जी। चाहता हूँ कि आप सारे लोग हैदराबाद आए, जी 2 दिन यहाँ रुके और भक्ति को रिचार्ज करें। जी प्रभु जी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप लोगों को मैं फॉर्म भेजूंगा, शिमोली माता आपको कम्युनिकेट करेगी आप लोग को कब सुविधा है, कब आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी आओगे तो यहाँ पर आपको अपनी इच्छा के अनुरूप जैसा एकोमोडेशन है वो बुक कर दिया जाएगा। आप वहाँ रह सकते हो, प्रसाद ले सकते हैं, मंदिर में प्रसाद की सुविधा रहेगी। और उसके बाद में आप ये अच्छी रथ यात्रा अटेंड कीजिए और रथ यात्रा अटेंड करके अपनी भक्ति को रिचार्ज करके फिर आप जा सकते हैं। ये वास्तविक रूप से भगवत धाम का तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब है भक्तों का संग करना। तीर्थ का वास्तविक प्रयोजन है डिवोटी एसोसिएशन। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है यस तीर्थ बुद्धि सलिलेन कहे सयव गोखरा। तो श्रीमद् भागवतम में व्यास जी कहते हैं कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहां पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए और परंतु भक्तों का संग नहीं करते तो वो गाय और बैल के जैसे। तो भक्तों का संग सबसे बड़ी जरूरत है। और ये हैदराबाद में इतनी बड़ी अच्छी रथ यात्रा होगी 1 जुलाई को, तो आप लोग आइए और उसके बाद में फिर हम मायापुर और श्रीराम वृंदावन के लिए भी यात्रा निकालेंगे और उसमें मैं आपको इनवाइट करूंगा। पहले आप लोग 1 जुलाई, अभी से आप नोट कर लो, 1 जुलाई, 1 जुलाई, तो आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आने की प्लान करो कि आप 30 तारीख को, 30 जून को या 31 जून तक आप यहाँ पहुँच जाओ और उसके बाद में 2 दिन 3 दिन यहाँ रुक सको। जी जी प्रभु जी। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूंगा रथ यात्रा के समय। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबको धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी हरी बोल। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Dhanwad Pranam. थैंक यू माता। हरे कृष्णा।